नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग की जगह आप इसे इंडियन पैसा लीग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के जेदा के अंदर पिछले 2 ही दिनों में 182 खिलाड़ियों पर 639 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। हालांकि आईपीएल के ही कारण कई मिडिल और गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों की जिंदगियां बदली हैं। हालांकि हम बात करेंगे आईपीएल के पीछे चलने वाले मनी गेम की। इस बार आईपीएल 2025 के लिए जो ऑक्शन चलता है उसमें हर टीम को 120 करोड़ रुपए खर्च करने थे। इसमें कुछ टीमों ने कुछ पैसा खिलाड़ियों को रिटेन करने में लगाया और बाकी पैसा नए खिलाड़ियों को खरीदने में लगाया। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक टीम 120 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो टीम को उससे क्या इनकम होती है और इन पैसों की भरपाई कैसे होती है। उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल है कि आईपीएल में फर्स्ट प्राइज जो है वो 20 करोड़ है, यानी पूरा टूर्नामेंट जीतने वाली किसी भी टीम को 20 करोड़ रुपया ही मिलेगा। हालांकि आईपीएल में यह राशि चेंज होती रहती है, लेकिन आईपीएल में एक टीम द्वारा एक खिलाड़ी पर 25 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। और ऐसा क्यों होता है कि सच्चाई ये है कि आईपीएल एक क्रिकेट गेम ही नहीं बल्कि माइंड गेम भी है, और माइंड गेम से भी आगे एक बिजनेस मॉडल है। और इस बिजनेस मॉडल में किसी टीम के फ्रेंचाइज के साथ साथ बीसीसीआई को भी अंधाधुंध कमाई होती है। लेकिन ये कमाई होती कैसे है तो हम इसकी बात करेंगे। दरअसल आईपीएल में एक दो नहीं बल्कि इनकम के कई सोर्सेस होते हैं। इसमें गेम के साथ साथ नेम और फेम दोनों शामिल है। आईपीएल में जो बीसीसीआई और फ्रेंचाइज को इनकम होती है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा इनकम का जो सोर्स होता है उसे सेंट्रल रिवेन्यू बोला जाता है। इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, पहला मीडिया राइट्स और दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप। इन 2 चीज़ों में बीसीसीआई और फ्रेंचाइज को अपने प्रॉफिट का लगभग 70% तक हासिल होता है। मीडिया और डिजिटल राइट की बात करें तो ये वो है जो कोई भी कंपनी इस कीमत को चुकाकर चैनल पर आईपीएल को लाइव दिखाती है। सैटेलाइट टीवी चैनल वाले भारी भरकम कीमत देकर मीडिया राइट्स खरीदते हैं और बीसीसीआई को जो इससे पैसा मिलता है उसका आधा पैसा बीसीसीआई खुद रखती है और आधा पैसा बाकी टीमों के बीच बांट दिया जाता है। साल 2008 के अंदर यानी पहले सीजन के दौरान सोनी टीवी ने 2008 से 10 साल के लिए टूर्नामेंट के टीवी राइट्स खरीदे थे। 2023 से 2027 तक के 4 साल के मीडिया राइट्स वाइकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंदर खरीदे गए हैं। यानी इस बार प्रत्येक आईपीएल मैच का मूल्य लगभग 13.4 मिलियन डॉलर आप आंक सकते हैं। इतना पैसा लगाने का इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2023 आईपीएल का जो फाइनल है वो 32 मिलियन दर्शकों के साथ इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव इवेंट है। सेंट्रल रेवेन्यू का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स टाइटल स्पॉन्सरशिप है। आप देखेंगे कि आईपीएल को सिर्फ आईपीएल नहीं बोला जाता बल्कि उसके साथ डीएलएफ, पेप्सी, वीवो जैसे नाम जोड़े जाते हैं। ये नाम जोड़ने के लिए ये कंपनियां बीसीसीआई को सैकड़ों करोड़ रुपए देती हैं और इनकी भी बोली लगती है। जैसे आईपीएल का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो डीएलएफ को मिला था और उसके बाद डीएलएफ ने 2008 से 2012 के लिए 40 करोड़ रुपए पर ईयर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था और प्रेजेंट में 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट टाटा के साथ किया गया। 2024 से 2028 तक के लिए पर ईयर 500 करोड़ रुपए टाटा द्वारा बीसीसीआई को देने तय की गई है। ब्रॉडकास्टिंग राइट और टाइटल स्पॉन्सरशिप का जो भी पैसा मिलता है उसका आधा पैसा बीसीसीआई और आधा पैसा टीमों के बीच डिवाइड किया जाता है। दूसरी इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कमर्शियल एड और किड्स स्पॉन्सरशिप। जब भी मैच का ओवर खत्म होता है तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक आता है, टीवी पर ऐड आती है और एक रिपोर्ट के अनुसार ही 10 सेकंड के एक विज्ञापन का स्लॉट 15 लाख के आसपास होता है। और चिप्स बनाने वाली कंपनी से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक की कंपनी का सेल इसी ऐड के कारण ही बढ़ता है, क्योंकि ये कंपनियां आईपीएल का नाम लेकर कॉम्बो पैक तक बेच देती है और इस ऐड के कारण ही बीसीसीआई को अपनी कमाई का 20% तक हिस्सा मिलता है। इसे भी टीमों के बीच डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा हर टीम की टी शर्ट, कैप, हेलमेट के लिए भी अलग अलग स्पॉन्सर्स होते हैं। इन स्पॉन्सर से भी फ्रेंचाइजी को अच्छा खासा पैसा मिलता है। और आखिरी जो रिवेन्यू का सोर्स है उसे लोकल रिवेन्यू बोला जाता है। इसमें मैच की टिकट बिक्री को शामिल किया जाता है। दरअसल आईपीएल के हर मैच में टिकट बिक्री से ही लगभग 5 करोड़ रुपए तक की कमाई होती है और मुकाबला अगर किसी टीम के होम ग्राउंड पर चल रहा है तो फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% तक मिलता है। और होता भी यही है कि हर टीम के आधे मैच उसके होम ग्राउंड पर ही होते हैं। इसके अलावा अगर कोई टीम लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसे लोकल लेवल पर ही स्पॉन्सर मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है। इस टीम ने चाहे कोई भी टाइटल नहीं जीता है लेकिन पॉपुलरिटी के कारण ही स्पॉन्सर की कोई कमी नहीं रहती है। और अगर कोई फेमस प्लेयर एक टीम में है तो टीम की फ्रेंचाइजी उस प्लेयर से भी ऐड करवा लेती है
और इसके कारण भी उस फ्रेंचाइजी को पैसा मिलता है। इसके अलावा हर टीम की फ्रेंचाइजी चाहती है कि उसकी टीम कम से कम टॉप 4 में तो जरूर पहुंचे, ताकि ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिले, ज़्यादा हाईलाइट होने का मौका मिले। जैसा कि आप मुंबई और चेन्नई जैसी टीमों को देख सकते हैं, ये टीमें सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीत चुकी हैं। उन टीमों की ब्रांड वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ही ये टीमें ऐड करने के ज़्यादा पैसे लेती हैं। दूसरी तरफ पंजाब की टीम सिर्फ एक बार ही फाइनल में पहुंच चुकी है और यही कारण है कि इस टीम की ब्रांड वैल्यू काफ़ी कम है। तो मतलब साफ है कि आईपीएल में किसी भी टीम के लिए पैसे के सोर्स एक नहीं बल्कि अनेक हैं। यही कारण है कि इसमें नेम के साथ साथ फेम भी शामिल है और एक गेम के साथ साथ बिजनेसमैन का बिजनेस मॉडल भी आईपीएल के अंदर चलता रहता है। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।